पहला क्वेश्चन है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो तुम लोगों को पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बात तो करना नहीं है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये प्लेन मिरर हुआ, ठीक है। अच्छा तो प्लेन मिरर में नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, कौन बताएगा मेरे को? नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, हाँ, नेचर ऑफ इमेज मतलब पहले ये बता दो रियल या वर्चुअल। नेचर प्लेन मिररे कखनो रियल इमेज হয় পাগল? दैट वर्चुअल। हाँ अब पूरा दिख रहा है। हाँ तुम ये को रोटेट कर लो अपना, तुम अपना ठीक है, वो मैं पास कर ले रहा हूं अब, ठीक है। हाँ ठीक है, अब तुम निकल जाओ। हाँ तो देखो, मैं पूछा पहले नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, दो ऑप्शन देता हूं, देखो एक है रियल, दूसरा है वर्चुअल। क्या होगा नेचर ऑफ इमेज फॉर्म? जल्दी से बोलो, कौन बताएगा? वर्चुअल होगा, करेक्ट। वर्चुअल बोले छो? अच्छा क्यों वर्चुअल होगा, कोई मेरे को रीजनिंग बताएगा? अच्छा ठीक है, रीजनिंग बताओ, वर्चुअल होगा क्यों होगा, कैसे होगा? कैन यू प्रूव इट विथ अ रे डायग्राम? रे ऑप्टिक्स कर रहे हैं ना, तो रे डायग्राम सबसे बड़ा रोल प्ले करता है रे डायग्राम्स में, रे ऑप्टिक्स में। तो एक रे डायग्राम से मेरे को समझा सकते हो कि ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, कैसे समझेंगे? ना बैक साइड तो बुझते पारছি, কিন্তু কেন কিভাবে হচ্ছে? হ্যাঁ 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 দেখো, দিস ইজ দ্য প্লেন মিরর। এটাকে এইভাবে আমি ড্র করছি, প্লেন মিরর। लेट सपोज दिस इज अ लाइन ऑन विच आई एम टेकन एन ऑब्जेक्ट। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। अब क्या करें, इसका हम रे डायग्राम करेंगे। देखो इमेज फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इमेज फॉर्मेशन का मतलब है कि फ्रॉम ऑब्जेक्ट यू कैन ड्रॉ इन्फिनाइट इंसिडेंट रेज ऑन प्लेन मिरर। उसमें से मेरे को एटलीस्ट दो ऐसे रे डायग्राम्स चाहिए जहां हम रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन ढूंढेंगे। एनी टू रे डायग्राम, एनी टू इंसिडेंट रेज विल गेट द रिफ्लेक्टेड रेज, और जो रिफ्लेक्टेड रेज जहां इंटरसेक्ट करेगा वही इमेज पोजीशन कंफर्म करेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो मान लो यहां से मैं दो रे डायग्राम, एक एकदम टॉप से, ये मान लो ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है ना, तो मैं एक लाइट रे ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस लेता हूं मान लो, तो जो नॉर्मल इंसिडेंस है वो नॉर्मल रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और दूसरा लाइट रे मान लो मैंने ऐसे लिया, एक इंसिडेंट रे ऐसे, ताकि उसका रिफ्लेक्टेड रे पार्ट ये होगा। सही है कि नहीं है? नाउ ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज, दो रे डायग्राम मैंने लिया है, दोनों का रिफ्लेक्टेड रेज आर नेवर गोइंग टू मीट ईच अदर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। ये ऐसे जा रहा ना, तो दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये दोनों इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर तो कभी मीट कर नहीं पाएगा। दे आर नेवर सपोज टू इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर सपोज टू मीट ईच अदर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो यानी कि अगर दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन यानी मीटिंग पॉइंट मिलता है कहीं भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तभी जाके वो रियल इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। रियल मीटिंग विल क्रिएट रियल इमेज, वर्चुअल मीटिंग विल क्रिएट वर्चुअल इमेज। तो इन दोनों का जो मीटिंग होगा
वो वर्चुअली होगा बिहाइंड द मिरर। ये मैंने बिहाइंड द मिरर ले गया, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये देखो मेरे को मीटिंग पॉइंट मिला, यानी कि दिस इज दैट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया उसका करस्पॉन्डिंग इमेज जो कि वर्चुअल है। ठीक है, अच्छा, वर्चुअल नेचर वाइज हो गया। पोजीशन वाइज देखोगे तो ये जितना इन फ्रंट ऑफ द मिरर ये उतना ही बिहाइंड द मिरर, जिसको कि हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। जनरल टर्म में इज एक्स को u और इज एक्स को v कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, इसका जो साइज है, ये अगर हाइट है h का तो इसका भी हाइट h ही होगा, यानी कि साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आर सेम। तो हम लिखेंगे साइज ऑफ इमेज बराबर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक पॉइंट लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना, ये लिख दिए। अच्छा, जब साइज और इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो चूंकि दोनों का साइज इक्वल है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1। ठीक है, मैग्निफिकेशन बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1, कारण वो इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल होता है। क्लियर है? सो either you take a point object or a dimensional object, this thing will happen for a reflection at plane mirror. Object in front of the mirror will create image behind the mirror at equal distance as that of the object distance, same in size. Clear हो रहा है बात? तो रीजनिंग समझ में आया कि क्यों हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि पोजीशन ऑफ इमेज डिसाइडेड बाय एट लीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्शन, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इस तरह से हम एक प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन इंश्योर करते हैं, चाहे उसका पोजीशन हो चाहे उसका नेचर की बात करें। क्लियर हुआ? U stands for object distance. U stands for object distance, and this is said image distance. क्लियर है? ओके, अब देखो, ये तो हुआ एक प्लेन मिरर के वजह से जिस तरह से हमारा रिफ्लेक्शन होगा उस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट का इमेज निकाल सकते हैं।